सोशल सिक्योरिटी में आइंदा 2 हफ्तों में होने वाली 3 बड़ी तब्दीलियों की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी में आइंदा 2 हफ्तों में होने वाली 3 बड़ी तब्दीलियों की। ये इस वक्त बड़ी अहम तब्दीलियाँ हैं और ये तमाम जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको इनका फ़ायदा मिलने जा रहा है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं, अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स हैं, वो इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन पहले भी ख़बरें देते रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पे इन 3 बड़ी मेजर तब्दीलियों की जो है वो न सिर्फ बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, बल्कि उसका हतमी फ़ैसले भी कर लिए गए हैं। तो आज के इस व्लॉग में वो 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ एक आध चीज़ तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन 15 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी, उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। इसी तरह 2 और चीज़ें हैं जो डायरेक्टली बेनिफिशरीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अक्सर लोग एतराज़ ये करते हैं कि जी आप जो ख़बर लेके आते हैं वो अक्सर हमारे जो है वो बुरी होती है, हमारे ख़िलाफ़ जा रही होती है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त ट्रंप हुकूमत की जानिब से कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। जो तब्दीली हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसका मकसद ना तो किसी को डराना होता है, बल्कि अवेयरनेस देना होता है, क्योंकि आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरी ख्वाहिश है जो लोग हमारे भाई पाकिस्तानी और गैर मुल्की जितने भी हैं मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, वो उनका जो रोज़गार है वो उसमें बेहतरी आए और एक दूसरे का साथ बनते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो सोशल सिक्योरिटी की जानिब से इस माह में मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद हैं, उनके लिए कई अहम तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जिनमें से 3 का जिक्र मैं आज आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जनाब 15 अक्टूबर को जो आइंदा साल के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। पहले ये ख़बर आई थी जिसमें कहा गया था कि आइंदा जो साल होगा उसमें 2.7% का इजाफ़ा होगा, तो उस हवाले से अब उसको हतमी शक्ल जो है, हतमी जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो 15 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है। 15 अक्टूबर को इस हवाले से अनाउंसमेंट हो जाएगी और ये रकम जनवरी 2026 से नाफिज़ुल अमल हो जाएगी और आपको नई रकम जो है वो इजाफे के साथ मिलकर सामने आएगी और इसमें आपका जो बेनिफिट है उसमें इजाफे का तयन 15 अक्टूबर को हो जाएगा। अब क्यों ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें जो सोशल सिक्योरिटी से के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी तादाद है 7 करोड़ अमरीकी जो हर माह सोशल सिक्योरिटी से मुस्तफ़ीद होते हैं और उन्हीं की अदायगियों के ऊपर, उन्हीं की पेमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और कोला ही ये तय करता है कि मुस्तफ़ीद होने वालों को असल में रकम आइंदा साल में कितनी मिलनी है और उसमें कितना इजाफा होना है। जो इस वक्त अभी तक का जो अंदाज़ा है वो 2.7% का इजाफा मिलने जा रहा है और 15 अक्टूबर तक जो दस्तयाब डेटा से हतमी शरह तय कर ली जाएगी, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कभी इम्कान यही है कि 2.7% का आपको इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है। और अगर वो कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है वो 2.7% रही, जैसा कि जिसकी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो फिर जनाब औसतन जो माहाना रिटायरमेंट जो बेनिफिट है वो $26 उसमें इजाफा हो जाएगा। मतलब जो लोग ये ऐलान 15 अक्टूबर को जो ऐसे करेगा, इस वक्त जो लोग $2000 का जो बेनिफिट ले रहे हैं वो अगले साल $2054 माहाना वसूल करेंगे और जनवरी से तमाम अदायगियों में ये इजाफा शामिल कर लिया जाएगा और ये तकरीबन सालाना आपको $600 से ज़ायद डॉलर का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इट इज़ नथिंग बट ना होने से कुछ होना बेहतर है, ये मेरा मानना है। यकीनन आपको भी यही मानना होगा। अच्छा जनाब, उसके अलावा जो दूसरी जो मेजर तब्दीली है वो वर्क क्रेडिट की तारीफ़ में जो तब्दीलियां हैं वो होने जा रही हैं। उसी दिन 15 अक्टूबर को ही वर्क क्रेडिट की तारीफ़ में भी चेंजिंग सामने आ जाएंगी जनाब, ये आने जा रही हैं और ये 2025 में एक जो क्रेडिट है वो $1810 की आमदनी के बराबर था, जो आइंदा साल बढ़ा दिया जाएगा, वो बढ़ने जा रहा है। और आम तौर पर रिटायरमेंट के दौरान जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स के अहल होने के लिए 40 वर्क क्रेडिट आवर्स जो है क्रेडिट्स दरकार होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मेजर चेंज है जो आने वाले होने जा रही है। मतलब इसमें जो वर्क क्रेडिट जो है वो उसमें इजाफा होने जा रहा है और उसको $1810 की आमदनी के बराबर था पहले, अब उसको बढ़ा दिया जाएगा और यूँ जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के अहल होने के लिए 40 वर्क क्रेडिट्स दरकार होते हैं
तो उसमें भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब देखना होगा। इसको मैं आने वाले दिनों में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका आपके ऊपर क्या डिफरेंस हो, फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद जनाब टैक्सेबल वेज बेस सीलिंग, इसमें भी जनाब 2026 में टैक्सेबल वेज बेस सीलिंग भी बढ़ाने जा रही है, ये बढ़ने जा रही है, इसको भी बढ़ा दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अमीर अफराद अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्से पर अब टैक्स अदा करेंगे। पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब उनको ज़्यादा जो है टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत से अमरीकी अपनी पूरी आमदनी पर टैक्स देते हैं, लेकिन ज़्यादा आमदनी वाले अफराद इस वक्त सिर्फ $1,76,100 तक की आमदनी पर टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसको भी अब बढ़ाया जा रहा है। तो उसके अलावा जनाब जो चीज़ें सामने आई हैं वो कहते हैं कि ये जो तब्दीलियां हैं वो सोशल सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर तो नहीं, बहरहाल जुज़वी तौर पर मजबूत ज़रूर करने जा रही हैं। और इन बढ़ते हुए जो चीज़ें, महंगाई है, इसमें जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए सहूलियात पैदा करेंगी, और जो बुढ़ापे में भी काम करने का इंतखाब कर रहे हैं, उसके अलावा आमदनी की ज़्यादा हद पर टैक्स का इजाफा निज़ाम में मज़ीद पैसा लाने जा रहा है। देखें इस वक्त मसला क्या बना हुआ है, एक तलवार लटक रही है कि जनाब 2034 के बाद जो फंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए हुकूमत मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम मुतारिफ़ करवा रही है, इस्लाहात ला रही है, ताकि जो फंड्स हैं इतने कर लिए जाएँ कि 2034 की तलवार है वो सर से हटाई जा सके। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि जी अब पैसा इसलिए आना है कि उसकी अशद ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में फ़ंडिंग को यकीनी बनाया जाए। तो ये भी आपके लिए। अब आगे क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो आइंदा बरसों में जनाब जो सोशल सिक्योरिटी में मज़ीद तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, ये यहाँ पर ही नहीं रुकने वाली, बल्कि इसमें फ़र्दर चेंजेस आएंगी। और ख़ास तौर पर इसके लिए कि SSA को 2033-34 तक वो कहते हैं कि फ़ंडिंग की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हासिल की जाए और लेकर आया जाए। अब असल बात तो यही है कि जो सोशल सिक्योरिटी अब आपको आने वाले दिनों में मुख्तलिफ नज़र आएगी, और अब आप अपने जो माली मुशीर हैं उनसे मुलाकात करें और ये मनसूबाबंदी करें कि ये तब्दीलियाँ आपकी रिटायरमेंट आमदनी और टैक्स के ऊपर क्या असर डाल सकती है, क्योंकि ये अब आपने तय करना है कि फ्यूचर में, क्योंकि आपको ये चेंजिंग्स फेस भी करनी पड़ेंगी, कुछ इसके बेनिफिट उठाएंगे, कुछ को इसका नुकसान होगा, लेकिन बहरहाल ये वो तब्दीलियाँ हैं जो आने वाले दिनों में ना सिर्फ होंगी बल्कि होती हुई दिखाई भी देंगी। हुकूमत की जानिब से बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, और ट्रंप इंतज़ामिया ये समझती है कि इसको अगर हमने बचाना है तो फंडिंग में इजाफे के लिए टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, और उसके अलावा जो रिटायरमेंट एज है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कितनी बढ़ाई जाती है ये अभी तक तय नहीं हुआ, तो लेकिन ये जो 2 वीक्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इस हवाले से वो आपको तमाम तर चीज़ों से मुतलिक मैं आगाही वक्त के साथ साथ देता रहूँगा, ताकि आपको मालूम हो कि इस वक्त बुनियादी तौर पर चल क्या रहा है। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।